निज आत्मा में ही सुख मिलता, कहता है ये मन, चेतन कर तू आत्म रमन। निज आत्मा में ही सुख मिलता, कहता है ये मन, चेतन कर तू आत्म रमन, चेतन कर तू आत्म रमन। पर भाव में हो आकर्षण, तो दुख पैदा होता क्षण क्षण। निज स्वभाव में हो अपनापन, चेतन कर तू आत्म रमन, चेतन कर तू आत्म रमन। आत्मा अजर अमर अविनाशी, शुद्ध स्वरूप ये दिव्य प्रकाशी। चेतन कर तू आत्म रमन, निज आत्मा में ही सुख मिलता, कहता है ये मन, चेतन कर तू आत्म रमन, चेतन कर तू आत्म रमन। ध्यान अभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्र कर्म के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कर्म प्रदत्त नेत्रों को उपयोग में नहीं लेना है। ज्ञान भी ज्ञानावरण कर्म के संबंध से होता है, उसको भी हमने उपयोग में नहीं लेना है। तो स्वतः ही हमको अपने से सुख होता है। इसलिए अपने को ही नमन करना है। सहज वृत्ति फिर अपने में झुकती है, अपने सुख को भोगती है। कर्म नो कर्म की सहाय से हम बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं और उसी से नाना दुखों को भोगते हैं। कर्मों की सहायता को हम अस्वीकार करें तो बिना ध्यान किए ही मोक्ष होता है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। सुख हमको अपने से ही मिलता है और अपनी वस्तु को पाने के लिए कोई वास्तव में यत्न नहीं करना पड़ता है। मिश्री को मिठास पाने के लिए किसी यत्न की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हमको सुख पाने के लिए किसी यत्न की आवश्यकता नहीं है, ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस कर्म प्रदत्त सुविधाओं को नहीं भोगना है। कर्म हमें मूर्त शरीर देता है, इंद्रियां देता है, बाह्य पदार्थों का जानना होता है, तो स्वतः ही बाह्य पदार्थों के प्रति राग द्वेष होता है। राग द्वेष का होना ही आकुलता है। उस आकुलता से हम नूतन कर्मों से बनते हैं और शारीरिक दुख, वैश्विक दुख प्राप्त होते हैं। आनंद भोगने के लिए अपने को आनंद रूप स्वीकार करिए। सुख अपने से ही मिलता है। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। अपना पूरा विस्तार सुख का ही बना हुआ है।
कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो जानना बंद करते हैं तो स्वतः ही हमें अपना सुख अनुभव में आने लगता है। इतना सुगम है सुखी होना और मुक्त होना, परमात्मा होना। बस कर्म प्रदत्त सुविधाओं को भोगना बंद करना है। कर्म नो कर्म की पाठ में ही हम अनादि से पिस रहे हैं। मूर्त शरीर को नो कर्म संज्ञा है और ज्ञानावरणादि एक कर्म है। इनसे बाह्य पदार्थों का जानना होता है और वही संसार का स्वरूप है। उसी का निरोध करना है। जब अपने में ही सुख है तो बाहर का कुछ भी ज्ञान क्यों करना है। अपने ही घर में भोजन हो तो फिर किसी से भोजन की भीख क्यों मांगना है। सुख के लिए ही हम बाह्य पदार्थों को जानते हैं। पर जब सुख अपने में ही है तो बाह्य पदार्थों को क्यों जानना है। बाह्य पदार्थों को हम अनादि से जानते आए हैं। कण कण को हमने जी भर भर कर देखा है। उस देखने को हमने अपना स्वभाव, अपनी शक्ति मान लिया है। यही ज्ञान की विपरीतता है, समझ की विपरीतता है। पंडित और साधु वर्ग ही ज्ञान को अपना स्वभाव प्रसिद्ध करते हैं और जीव शास्त्र पाठी होकर फिर बाह्य पदार्थों को जानने को अपनी शक्ति मानकर स्वच्छंदता से बाह्य पदार्थों को जानता है और इस प्रकार संसार को दीर्घ करता है। किसी का संग करना ही नहीं है, अपने ही संग रहिए, फिर कोई धोखा नहीं है। अपनी मूर्त ही सर्वांग सुख स्वरूप है। किसी से मोक्ष मार्ग पाना ही नहीं है, किसी से देश न लेना ही नहीं है। अपने सुख को अपने से पा लेना है, किसी को नमन करना ही नहीं है। क्योंकि अपनी मूर्त ही सुखदाता है, अपने में से ही सुख आता है। तो नमन करना हो तो अपनी मूर्त को ही नमन करिए, अपने में ही झुक जाइए। पर वास्तव में नमन का विकल्प भी क्यों करना है। अपने को तो अपने से सुख होने लगता है स्वतः ही जब हम बाहर के ज्ञान का निरोध करते हैं। और ज्ञान का मुख बाहर ही है, भीतर तो सुख है, वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। वहाँ तो सुख का अनुभव है। आप सुख स्वभावी है, तो बाहर का जानना ही उस सुख को रोकता है। तो बाहर का जानना रोक देते हैं, उसको संवर संज्ञा है। कर्मों का आगमन रुक जाता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होने लगती है। थोड़े ही समय में सारे कर्मों का क्षय हो जाता है और जीव पूर्ण सुख को पा लेता है। फिर कर्म नो कर्म दोनों से मुक्त हो जाता है। फिर बाहर का जानना नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है, कर्मों का बंधन भी नहीं है। कर्म नो कर्म की पाठों से मुक्त हो जाता है। ये कर्म नो कर्म हमको अनादि से मिले हैं, इनमें हम पिस भी रहे हैं। अब अपनी अमूर्त शरीर से ही सुख मिलता है, ऐसा निर्धार करके पर पदार्थों के जानने से अपने को मुक्त कर लेना है।
इसी को कोई ध्यान अभ्यास कहे तो कहे, पर वह वास्तव में आनंद को भोगना है, निराकुल रहना है, निर्विकल्प रहना है, सिमट कर रहना है। ज्ञान का निरोध करना ही सिमटना कहलाता है। वह भी वास्तव में अपने सुख का संवेदन ही है, शांति का भोग ही है, निराकुल रहना है, निर्विकल्प रहना है। ज्ञान का निरोध करना ये मोक्ष मार्ग है, ऐसी देशना दुर्लभ से भी दुर्लभ है, इसीलिए बोधि को दुर्लभ कहा गया है। यद्यपि हम परमात्मा को जिनेंद्र कहते हैं, उन्होंने इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है, पर इसके भाव को हम बिल्कुल समझते नहीं हैं। सारा ही ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। उसका निरोध करके ही जीव परमात्मा होता है, पूर्ण सुख को पाता है। समझदार को तो जिनेंद्र शब्द से ही मोक्ष मार्ग समझ लेना चाहिए। फिर पंडित मुनि कुछ भी कहते हों, उसकी श्रद्धा नहीं करना है। या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। सारा जगत ही बहिर्मुख रहकर राजी है, बाहर से सुख पाने का रात दिन प्रयत्न करता है। वो जानने को ही सुख का साधन मानता है। सरस्वती से लक्ष्मी ही अर्जित होती है, पर लक्ष्मी में सुख नहीं है। सुख तो अपने में है, अपना सुख तो अपने में है। बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। और बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। बाह्य पदार्थों को छोड़ना वह वास्तव में बाह्य पदार्थों के ज्ञान को छोड़ना है। ज्ञान में ही त्याग होता है। किसी बाह्य पदार्थ को हम जानते ही नहीं हैं, वही वास्तव में यथार्थ त्याग है। बाह्य जगत मेरा नहीं है और सुख स्वरूप भी नहीं है, इसलिए उसको जानने का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। और जानना तो वास्तव में बाह्य जगत का ही होता है, क्योंकि कर्म नो कर्म की सहाय से होता है, पराधीनता से होता है। और अपने सुख का अनुभव तो स्वाधीनता से होता है। उसको कर्म चाहिए न नो कर्म चाहिए, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है। स्वरूप के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान तो प्रकट ही पराधीन है, कर्म नो कर्म के अधीन है। वो पराधीनता हमारा स्वभाव कैसे हो सकती है? ज्ञान हमारा स्वभाव बिल्कुल नहीं है, वह संसार का ही हेतु है। ऐसी देशना इस कलिकाल में लुप्त ही है। इस पर सहज श्रद्धा भी नहीं हो पाती है, क्योंकि सारा बाहर का सुख हम ज्ञान से ही अर्जित करते हैं, बहिर्मुख रहते हैं। और रहस्य में सारा जगत ही ज्ञान के पक्ष में रहता है, इसलिए हम भी ज्ञान के पक्ष में ही रहते हैं। तभी तो कहा है कि यह जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। सारा जगत मोह से त्रस्त है। सुखी होने के लिए वास्तव में न ज्ञान करना है न ध्यान करना है, अपने को सुख स्वरूप मान लेना है, तो स्वतः ही वृत्ति बाहर से हट जाती है और अपने को सुख का अनुभव होने लगता है।
वृत्ति सहज ही सिमट जाती है। बाहर की ज्ञान किरणों को हम बुझा देते हैं तो आनंद प्रकट हो जाता है। ये ज्ञान किरणें ही आनंद को रोकती हैं, क्योंकि इनकी दिशा बाहर है। ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है, उसका निरोध करके हमको परमात्मा होना है। इसमें किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, कुछ क्रिया भी नहीं करना है, कुछ ज्ञान भी नहीं करना है, और वास्तव में ध्यान भी नहीं करना है। अपने सुख को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस सुख को भोग लेना है। सुख स्वयं ही भोगने रूप है, बस करना बंद करना है। ज्ञान भी करने रूप है, ध्यान भी करने रूप है। हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जीव अकर्ता स्वभावी है। जीव अपने को अकर्ता मान लेता है तो उसका आनंद प्रकट होने लगता है। इसीलिए जीव को आनंद का कर्ता माना गया है। वह स्वयं को आनंद देता है, बशर्ते कि ज्ञान और कर्म का क्षोभम और इंद्रियां मिली हैं। ज्ञान सुविधा को भोगना नहीं है, तो स्वतः ही हम सिमट जाते हैं। सब वृत्तियां रुक जाती हैं, हम निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्कंप हो जाते हैं, अपने आनंद के भोग में मगन हो जाते हैं। इसी का नाम बोधि है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है। अपने स्वरूप में आचरण होने लगता है, और अपना स्वरूप तो सबको अनुभव में आता है। सिर से पैरों तक ये प्राप्त मूर्ति के आकार हमारा स्वरूप है, ये द्रव्य स्वरूप है, और भाव से हम सुख स्वरूप हैं। ऐसी स्वीकृति होने पर जो वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती है, बाहर की किरणें समाप्त हो जाती हैं। ज्ञान सूर्य अस्त होता है तो आनंद प्रकट होता है। इस ज्ञान सूर्य से ही हम बहिर्मुख रहते आए हैं, जगत को देखते जानते रहे हैं, रागी द्वेषी रहे हैं, और कर्मों से बंधते रहे हैं। नाना प्रकार की शक्तियां हमको कर्म ही देता है। स्वभाव में तो एक सुख शक्ति है, आनंद का भोग है, उसको किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। वस्तु के स्वभाव को कुछ भी करना नहीं पड़ता है, करना बंद करना पड़ता है। तो हमें कुछ नहीं करना है। पर जीव को निठल्ला बैठने की आदत जो नहीं है, अगर कोई बाहर का काम नहीं करता है तो अंदर का मन चंचल हो जाता है, और वह भी ज्ञान है। तो मन से सोचता रहता है। मन भी एक नौ इंद्रिय है, मस्तिष्क से याद करता रहता है, भविष्य के संबंध में चिंता करता रहता है। तो ये सब मूर्त प्रदत्त कार्य है। हम मूर्त को संसार का हेतु नहीं मानकर, दुख का हेतु नहीं मानकर, सुख का हेतु मानते हैं। मूर्त सुख सुविधाओं को ही जुटाते हैं, और उनके वैभव को देखकर वैसे ही वैभव पाने की इच्छा करते हैं। पर अपने स्वयं के वैभव को हम नहीं पहचानते, इसमें कुछ मूर्त का सहारा नहीं है। अपना वैभव परमात्मा रूप है, स्वयं ही स्वयं के अनुभव में आता है। बस कर्म प्रदत्त सुविधाओं को भोगना बंद करना है। कर्म ही बाहर के भौतिक जगत का मेल कराता है।
इंद्रियां देता है, मन मस्तिष्क देता है, हाथ पैर देता है, नाना प्रकार की भौतिक सामग्री देता है। इस मूर्त से ही अपने को मुक्त करना है। मोक्ष में जीव मूर्त शरीर से मुक्त होता है, मूर्त इंद्रियों से मुक्त होता है, इंद्रियों से होने वाले ज्ञान से मुक्त होता है, केवल आनंद भोजी होता है। यही परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। हमने परमात्मा के स्वरूप को ही बिगाड़ दिया है। हमारा आदर्श ही मलिन हो गया है। जो वीतराग हो गया है उससे उपदेश देना मानते हैं। जो सराग नहीं है, अपने आनंद को भोग रहा है, वह भला उपदेश क्यों देने लगा। उपदेश यदि कदाचित होता है तो मोक्ष मार्ग में स्थित जीव के द्वारा ही होता है, परमात्मा के द्वारा नहीं होता। यदि बाहर में किसी का उपकार है तो जो मोक्ष मार्ग में स्थित है उसका उपकार है। परमार्थ से उसको ही जिन संज्ञा है, उसकी वाणी ही जिनवाणी है। जिसने अपने को सुख स्वरूप जाना है, भोगा है, और जो अपने में सिमट गया है, वही महोदय से जीवों को इस मोक्ष मार्ग को सिद्ध करता है। वही जिन है, वास्तव में जैन है, और उसकी वाणी ही जिनवाणी है। परमात्मा को कोई वाणी नहीं होती है। उनको तो तीर्थंकर मुनि अवस्था में ही मौन होता है। जो साधक दशा में ही मौन है, वे अनंत होने पर कैसे मौन को भंग कर सकते हैं। जिन्होंने ज्ञान को उपयोग में नहीं लेने का नियम लिया है, वे उसी ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ज्ञान एक रिद्धि है, उससे मद उत्पन्न होता है, और इस ज्ञान रिद्धि को उपयोग में नहीं लिया जाए तो मद उत्पन्न नहीं होता है, मोक्ष मार्ग होता है। जो भी कर्म से प्रदत्त रिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन सब के उपयोग से संसार बढ़ता है। हमें भौतिक जगत से प्रदत्त सुविधाओं को नहीं भोगना है, उनका त्याग करना है। वही अपरिग्रही होना है। कुछ भौतिक जगत को विषय नहीं बनाता है, वही परिग्रह महावृत्ति है। केवल अपने विस्तार में प्राप्त सुख को ही वह निरंतर भोगता हुआ मोक्ष मार्ग में बढ़ता है और मोक्ष को पा लेता है। वृत्ति को सिमटने दीजिए, बाहर नहीं फैलने देना है। फिर अपनी मूर्त ही हमको सुख देती है। इस अपनी मूर्त को ही आत्मा संज्ञा है। पर आत्मा कहने से कुछ भाव समझ में नहीं आता है, क्योंकि आत्मा ने कर्म के संबंध से शरीर आकार धारण किया है, तो ये शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। ये शरीर ही आनंद दाता है, हमारा भगवान है। इस शरीर में ही हमने ममत्व करना है, एकत्व करना है। यही मैं हूँ, ऐसी सहज भक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि यही मैं हूँ ऐसा हमको स्पष्ट अनुभव होता है। सिर से पैरों से परे मैं नहीं हूँ, तो इतना ही मेरा स्वरूप है। और यहाँ आने पर सहज ही सुख का अनुभव होता है। आना तो कथन मात्र है, बाहर का जानना बंद करें तो सहज ही हम अपने में होते हैं। शांति का अनुभव होता है, कर्म का संबंध टूटने लगता है और हम परमात्मा दशा को पा लेते हैं। हमको
ज्ञान को असुचि अपवित्र बंध का हेतु जानना है तो फिर स्वतः ही अपना सुख अनुभव में आने लगता है, क्योंकि आनंद का विरोधी ज्ञान है। ज्ञान का निरोध करने पर हमारा वांछित आनंद हमको मिल जाता है। वृत्ति फिर बहिर्मुख होती ही नहीं है। जहाँ सहज वृत्ति बहिर्मुख होती थी, अब यत्न करने पर भी बहिर्मुख नहीं होती है, बाहर उपयोग जाता ही नहीं है, आंखें मूंदी ही रहती है। कुछ इंद्रिय व्यापार अच्छा नहीं लगता है, अपने में ही बने रहना अच्छा लगता है। अपने में बना रहता है एक व्यवहार है। वास्तव में तो जब वृत्ति बाहर नहीं जाती है तो जीव शांति को भोगते हुए ही रहता है, निराकुल रहता है, वीतराग रहता है। वही यथार्थ में मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष का स्वरूप भी है। परमात्मा कुछ देखते जानते नहीं है, कुछ करते भी नहीं है, कुछ काय चेष्टा वचन चेष्टा नहीं करते हैं। वे प्रकट अमूर्त हो गए हैं तो वे कैसे तो धर्म का उपदेश दे सकते हैं, और कैसे वे इंद्रियों के अभाव में, ज्ञानावरण के चोक्षम के अभाव में जगत को देख जान सकते हैं। उनको तो उत्तम सुख का अनुभव स्वयं होता है, वह भी करना नहीं पड़ता है। वही परमात्म दशा है, वही हमको अभिष्ट भी है। यहाँ फिर कर्म नो कर्म का संबंध नहीं है, सब धातुओं की बनी हुई इंद्रियां नहीं है, मन मस्तिष्क नहीं है, फिर मूर्ख से हमारा घात भी नहीं होता है, क्षुधा तृषा निद्रा आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, स्वाचोश्वास भी नहीं है, सहज आनंद का भोग है, वही हमारा स्वरूप है। ऐसे अपने स्वरूप की श्रद्धा करना है, उसी को सम्यक तो कहते हैं, और ऐसी समझ होना ही सम्यक ज्ञान है। तो स्वतः ही अपने सुख का अनुभव होता है, इसी को सम्यक चारित्र संज्ञा है। अपने सुख के अनुभव को ही वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता कहते हैं। वहाँ तो बस जीव ने बाहर जाती हुई वृत्तियों को रोका है और स्वतः ही होने वाले आनंद को वह भोगते हुए रहता है, कुछ करना धरना नहीं है, अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।